हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना एक ही वीडियो में सभी सीखेंगे। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो इसके लिए सबसे पहले हमने प्लस के लिए हैं 2 सवाल, 3 ऐसे ही 3 सवाल माइनस के हैं, 3 गुणा और 3 भाग के। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो रूट का जोड़, सबसे पहले रूट का जो जोड़ है इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो रूट का जो जोड़ होता है इसके लिए कुछ नियम होते हैं कि जब रूट में दिया गया होगा तो यहाँ पर 2√5 है प्लस यहाँ 7√5 है। तो इसके लिए थोड़ा अलग से हमको देखना होगा जिससे आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर 2√5 है प्लस 7√5 है। तो √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, लेकिन √5 यहाँ है 2 और यहाँ है 7। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? तो 7 और 2 9। तो बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 9। लेकिन 9 है क्या? 9 है √5। तो यहाँ लिख लेंगे √5। तो √5 कितने हैं? 9 है। तो √5 9 लिख लेंगे। इसको ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करना होता है जब ये एक जैसा होता है तब। जैसे मान लेते हैं अभी हम कहें 5 आम और प्लस 8 आम। तो यहाँ भी आम है, यहाँ भी आम है, लेकिन यहाँ 5 आम है और प्लस यहाँ 8 आम है। तो आम कुल मिलाकर अभी जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 हो जाएगा 13। अब 13 क्या है? 13 तो क्या हो जाएंगे? आम। तो यहाँ लिख लेंगे आम। वही बात यहाँ भी है कि √5 यहाँ पर कितने हैं? 2 प्लस √5 यहाँ पर कितने हैं? 7। तो 7 और 2 हो जाएगा 9 और 9 क्या है? 9 है √5। इस प्रकार से √5 यहाँ पर लिख लिया जाता है ऐसे। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो ऐसे ही इनको सॉल्व करना होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ भी प्लस है तो √2 ये दोनों एक जैसे हैं और जब ये एक जैसे होते हैं तो हमको देखना होता है √2 यहाँ पर कितने हैं? 3 है। यहाँ पर √2 कितने हैं? 4 है। प्लस लगा है इसलिए 4 और 3 हो जाएगा 7 और 7 क्या है? 7 है √2। तो यहाँ लिख लेंगे √2। तो √2 कितने हो गए? 7, क्योंकि √2 4 यहाँ है और √2 3 यहाँ है। तो 4 और 3 हो जाएगा 7, 7√2। ऐसे ही अगला देखते हैं। √3 यहाँ पे है और √3 यहाँ नहीं है, यहाँ है √5। अब ये अलग अलग राशियाँ हैं तो इनके लिए जब इनको प्लस करना होगा तो इनके लिए हमको यही लिखना होगा √5√3 प्लस 2√5। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये नहीं जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी हम थोड़ा देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा कि 5 आम यहाँ, 8 आम यहाँ। तो 8 और 5 13 आम हो गए। लेकिन यहाँ हम लिख दें 5 आम और प्लस यहाँ लिख दें 8 सेब। अब कहा जाए जोड़कर कितने सेब हो गए। तो अगर सेब की संख्या पूछी जाए कितने हो गए तो ये इनको हम जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे कहाँ? क्योंकि सेब तो 8 ही रहेंगे। तो सेबों की संख्या 8 ही रहेगी। अगर हम कहें कि इनको जोड़ने के बाद आम कितने हो गए हैं तो आम के लिए भी यही कहेंगे कि आम भी 5 हैं। सेब आम तो बन नहीं जाएंगे, ना तो आम सेब बन जाएंगे। बस यही कहेंगे कि 8 सेब हैं और 5 आम हैं। ये कभी नहीं जुड़ सकते हैं। और जब एक राशियाँ थी, यहाँ भी आम थे, यहाँ भी आम थे, तो 8 यहाँ थे, 5 यहाँ, तो कुल मिलाकर हो गए 13 आम। लेकिन जब राशि अलग अलग होती है तो वो आपस में नहीं जुड़ते हैं। वही बात यहाँ पर भी है कि जब अलग अलग दिया गया होगा, √3 यहाँ है, यहाँ √5 है, इसलिए एक जैसे नहीं हैं, एक राशि के नहीं हैं, इसलिए ये नहीं प्लस हो सकते हैं ना तो माइनस हो सकते हैं।
इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं माइनस का। √3 यहाँ है 6 और √3 यहाँ है 4। तो 6 से जब 4 घटेगा तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2। अब 2 क्या मिला है? 2 मिला है √3, तो यहाँ लिख लेंगे √3। 6 से 4 गया तो 2 बचा और 2 क्या है? √3 है, क्योंकि 6 √3 यहाँ थे, 4 √3 यहाँ, तो 6 √3 से 4 √3 घटे तो 2 √3 बचे। ऐसे ही इसमें भी √2 यहाँ पर है 5, √2 यहाँ है 3, तो 5 √2 से 3 √2 घट जाएंगे तो 2 √2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 √5 माइनस 5 √3। अब यहाँ पर फिर अलग अलग हो गया है, √3 है यहाँ और यहाँ है √5। जैसे इसमें √5 यहाँ था, यहाँ √3 था, लेकिन यहाँ √5 है और यहाँ √3 है, इसलिए अलग अलग है। और जब अलग अलग राशियाँ होती हैं ना तो वो जुड़ सकती हैं और ना तो घट सकती हैं, इसलिए इसके लिए आंसर यही आएगा 7 √5 माइनस 5 √3 और यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम जोड़ और घटाव को सॉल्व करते हैं। अब हमको देखना है गुणा और भाग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इनसे अलग है थोड़ा, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं गुणा और भाग। तो गुणा और भाग में सबसे पहले हम गुणा को देखेंगे। तो यहाँ पर है 3, √2 3 है, यहाँ √2 है 5। तो गुणा में क्या करना होता है, इसके लिए हमको ये ध्यान देना होता है जो अंक दिए गए हैं इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, 5 तियाँ 15 हो गया। अब यहाँ पर रह गया है √2 और √2। तो √2 और √2 जो रह गया है, इसके लिए कभी भी अगर रूट में संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पर है √5 गुणे √5, कभी एक जैसी संख्या हो और रूट में हो, उनका गुणा करना हो, तो वही उसका आंसर आ जाता है, बस केवल रूट हट जाता है। अगर हम √12 गुणे √12 का गुणा करें तो आंसर में हमको 12 ही मिलेगा। अगर यहाँ पर √2 और √2 का गुणा करेंगे तो आंसर हमको 2 ही मिलेगा, गुणे में 2 मिलेगा। अब 15 यहाँ है क्योंकि 5 और 3 का गुणा हुआ, 5 तियाँ 15 और √2 और √2 का गुणा हुआ तो 2 मिला। तो 15 दूना हो जाएगा 30 और ये 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं √3 ये एक जैसा है और जब एक जैसे होते हैं तो उनका गुणा होता है तो वही आंसर आता है। और 6 और 2 है, बीच में गुणे का निशान है, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 और गुणे √3 और √3 का गुणा तो 3 आंसर, तो 12 तियाँ हो जाएगा 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं √3 है, यहाँ √5 है। ये जो है यहाँ पर √3 है, यहाँ √5 है, तो ये अलग अलग हैं लेकिन इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो 5 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, यहाँ लिख लेंगे 15 और 15 गुणे यहाँ पर √3 और √3 नहीं है, √5 है, ये अलग अलग है। और जब अलग अलग होते हैं तो उनका गुणा होकर, जैसे ये एक जैसा है तो गुणा हुआ तो यही मिला, लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो उनको हम लिख सकते हैं, जैसे 3 है यहाँ तो 3 लिख लेंगे और गुणे ये भी रूट में है तो इसको हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 15 और गुणे 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा रूट में 15। तो 15 गुणे √15, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 15 √15 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं भाग का सवाल। भाग में दिया गया है यहाँ पर 8 √3 भाग 4 √3। तो इसके लिए क्या करना होगा,
8√3 और भाग का मतलब बटा का लाइन खींच लेंगे, बटे की लाइन 4 और √3। तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूनी हो जाएगा 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और √3 और √3 जो दिया गया है, √3 एक बार कट जाएगा, तो ऊपर मिला है 2, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा 2 इसका आंसर। तो 2 इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि √3 कट जाएगा। और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्योंकि इन सभी के बीच में गुणे का निशान होता है। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं √5 भाग √5। तो ये तो √5 है और बटे √5, तो √5 कट जाएगा तो 1 मिलेगा, तो यही 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं 4√3 और बटे में है 2√3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 गुणे √3, क्योंकि इसके बीच में गुणे का निशान होता है, अभी हमने बताया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे √3 और बटे 2 गुणे √3। तो √3 कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी हमको आंसर 2 मिलेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।